बुद्ध यानी कोई जागा हुआ इंसान, कोई प्रत्यक्ष सद्गुरु जो बुद्धि के पार जा चुका है, जो बुद्धि की उलझनों में उलझा नहीं हुआ। बुद्ध इसलिए तुम्हारे और मेरे जैसे हैं। जैसा जैसा तुम सोचते हो वो सब बुद्ध ने सोचा। जहां जहां तुम कंफ्यूज होते हो वो सब कंफ्यूजन्स में से बुद्ध भी पसार हुए। सो बुद्ध रिलेटेड टू दिस ह्यूमैनिटी वेरी मच. If your life is in the bracket of these three Sharanam, then Buddha gave the fourth sutra, Charveti Charveti. चलते रहो, आगे बढ़ो. बुद्ध परंपरा ने बहुत अच्छा काम किया. हर परंपरा के अंदर जन्म, निर्वाण, एनलाइटनमेंट अलग अलग दिन पर मनाए जाते हैं. लेकिन चूंकि भगवान बुद्ध का जन्म काल और निर्वाण काल दोनों की कोई नियत तिथि हमें नहीं मिली, तो एक कॉन्फ्रेंस बैठी लगभग 1950s के अंदर, नॉट वेरी फार, अभी 1950s में, और उन्होंने पक्का किया बिकॉज वी फॉलो दिस नास्तिक दर्शन और बौद्ध परंपरा, और भगवान बुद्ध किसी भी तामझाम और किसी लंबी लंबी सेलिब्रेशंस को नहीं मानते. तो उन्होंने पक्का किया कि हम साल का एक दिन चुनते हैं, उसी दिन को बुद्ध का जन्म बनाएंगे, उसी दिन उनकी एनलाइटनमेंट बनाएंगे और उसी दिन उनका निर्वाण बनाएंगे. एंड दैट इज कॉल्ड बुद्ध पूर्णिमा. फुल मून का दिन चुना. कोई इसे बुद्ध की जन्म जयंती बोल देता है, आपत्ति नहीं है. कोई इसे निर्वाण जयंती बोल देता है, आपत्ति नहीं है. और कोई इसे इनका बोधि दिवस बोल देता है कि इनकी वो परम एनलाइटनमेंट, केवल की या अरहत की स्थिति प्राप्त हुई थी, कोई बात नहीं. बौद्ध ने कहा हम तीनों दिनों को एक ही साथ बनाएंगे, एंड दैट इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा. बुद्ध शास्त्रों के अंदर, बौद्ध शास्त्रों में एक बड़ी प्यारी बात आती है. कहते हैं कि बुद्ध निर्वाण को उपलब्ध होने वाले थे, उससे एक दिन पहले बुद्ध ने अपने भिक्षु मंडल को बुलाया, और चूंकि बुद्ध को मालूम था कि अब निर्वाण समीप है, उन्होंने अपने भिक्षुओं के बीच ये घोषणा कर दी कि मैं कल का सूर्योदय नहीं देखूंगा. व्हाट अ शॉर्ट नोटिस. मैं कल का सूर्योदय नहीं देखूंगा, ऐसा मुझे अब आभास हो गया है. तुम लोग अपनी साधना में आगे बढ़ना, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ है. स्वाभाविक था कि सद्गुरु बीच में से चले जाएं, क्योंकि जब बुद्ध बोलते थे तो सद्गुरु के गद्दी पर थे और वहाँ से बोलते थे. शिष्य लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई, काफ़ी पीड़ा हुई. ये सुनकर भी तुम्हें शायद पीड़ा की अनुभूति हो सकती है कि किसी दिन तुम्हारे बुद्ध भी बोल दे कि कल का सूर्योदय हम नहीं देखने वाले, तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ना. बुद्ध ऐसा बोलकर चले गए. भिक्षु रोए, भिक्षु दुखी हुए, लेकिन फाइनली बुद्ध की संपूर्ण साधना थी स्वीकार की, दृष्टा की, ज्ञाता की. उसे भी देखो, अपनी उन संवेदनाओं को भी देखो. तुम्हें दुख की तकलीफ हुई, यहाँ वेदना हुई, उस संवेदना को भी देखो. बुद्ध ने इतना कहा, अंतिम उपदेश दिया और वहां से निकल गए, विश्राम की तरफ चले गए. बड़ी मीठी बात है कि बुद्ध ध्यान में नहीं गए, बुद्ध विश्राम में गए. ध्यान में तो तुम जाओ जिन्होंने विश्राम को जाना नहीं, विश्राम को पाया नहीं. लेकिन जो सदा ही विश्राम में है उसको क्या ध्यान करना. तो कहते हैं कि बुद्ध आराम से अपना विश्राम कर रहे थे. ऐसे में दूर दराज के किसी गांव में जब ये बात फैली कि बुद्ध कल का सूर्योदय नहीं देखने वाले, यानी बुद्ध की यह अंतिम रात्रि है, तो एक दूर से भागता हुआ इंसान आया और आकर सकल संघ से विनती करने लगा, मुझे राइट नाउ अभी बुद्ध की अपॉइंटमेंट चाहिए, अभी मुझे बुद्ध से मिलना है. सबने कहा बुद्ध विश्राम कर रहे हैं और अभी उनका अंतिम समय है, हम उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते. लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत हट किया कि नहीं, मुझे बुद्ध को अभी के अभी मिलना है. बहुत झिकझिक हुई, वहाँ पर शोर शराबा हुआ. तो फाइनली आवाज़ बुद्ध के कानों तक भी पहुंची और बुद्ध ने आनंद से पूछा कि ये शोर किसका. आनंद, प्रिंसिपल डिसाइपल ऑफ बुद्धा, उससे उन्होंने पूछा कि ये शोर किस बात का हो रहा है बाहर. आनंद ने जवाब दिया कि कोई व्यक्ति आया है दूर के किसी गांव से और कहता है कि मुझे कोई प्रश्न है और अभी के अभी बुद्ध से मुझे बात करनी है, अभी के अभी मुझे उस प्रश्न का समाधान चाहिए, लेकिन बुद्ध आप विश्राम में हैं. बुद्ध ने भी बहुत मीठी बात कही, बहुत प्यारी बात कही
कि आनंद, मैं नहीं चाहता कि इतिहास के पन्नों में ऐसा लिखा जाए कि बुद्ध जीवित थे और कोई उनके पास आया प्रश्न लेकर और उसके प्रश्न का समाधान नहीं मिला, जाओ उसे बुला लाओ। मैं नहीं चाहता कि द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऐसा कोई पन्ना लिखा हो कि बुद्ध जीवित थे और कोई व्यक्ति उनके पास आया और उसके प्रश्न का समाधान बुद्ध ने नहीं किया। और हर सद्गुरु यही चाहता है कि तुम उनके पास आओ, चाहे पूछो चाहे ना पूछो, लेकिन तुम्हारे प्रश्नों के समाधान तुम इस सभा से लेकर जाओ। हर बुद्ध यही चाहता है। आने दिया गया उस व्यक्ति को, क्योंकि अब जब बुद्ध ने कह दिया कि मुझे कुछ जो भी बात उसको करनी है आने दो, मैं उसके प्रश्न का समाधान देना चाहता हूँ। तब उस प्रश्न व्यक्ति ने आकर बड़े विनम्र भाव से बुद्ध से प्रश्न किया कि बुद्ध, आप तो कल चले जाएंगे, आप तो कल का सूरज नहीं देखेंगे, लेकिन आपके पश्चात हमें क्या करना है? क्योंकि इतने वर्ष आपने जो बोला वो अगाध है, अपार है, लेकिन अब फाइनली आपके जाने के बाद हम उस अगाध अपार ज्ञान को कैसे संकलित करेंगे पता नहीं, क्योंकि वो मुख परंपरा का समय था, शास्त्र लिखे नहीं गए थे। तो हमें क्या करना है, ऐसा सरल शब्दों में कोई 2-4 पंक्तियों के अंदर हमें बता दो कि आपकी जाने के पश्चात, आपकी जब गैर हाजिरी हो जाए, इन योर एब्सेंस व्हाट डू वी हैव टू डू। कोई 2-4 बातें बताओ। मैं भी तुमसे कहूं कि मैं जाने वाली हूं, लेकिन कोई 2-3 बातें बताओ प्रभु, इतना सारा यूट्यूब पर आपका डेटा है, हम क्या क्या देखेंगे, तो कोई 2-4 बातें बता दो। तो उस शिष्य ने भी विनती की, और बुद्ध तो बुद्ध है, करुणा के सागर, अंतिम समय पर भी बोध लेने कोई आया है तो बोध के सागर से भरना बुद्ध नहीं चूकते। बुद्ध ने उस समय ये 3 सूत्र दिए। कुल मिला के 4 सूत्र थे, पर 3 सूत्र तो तुम हमेशा सुनते हो। पहला कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध जीवित थे तब नहीं कहा बुद्ध की शरण में आओ। बुद्ध जब जा रहे थे ना यहाँ से, तब उन्होंने कहा मैं तो चला जाऊंगा, मेरी गैर हाजिरी में, मेरी अनुपस्थिति में तू किसी बुद्ध, किसी जागे हुए की शरण को सबसे पहले खोजना। बुद्ध यानी कोई जागा हुआ इंसान, कोई प्रत्यक्ष सद्गुरु जो बुद्धि के पार जा चुका है, जो बुद्धि की उलझनों में उलझा नहीं हुआ, जो मन के संकल्प विकल्पों में खोया नहीं हुआ। तो बुद्ध ने सबसे पहला आदेश ये दिया कि जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो सबसे पहला काम होगा किसी बुद्ध को खोजकर उसकी शरण में जाना। हैव सम डायनामिक रिलेशन विथ एनलाइटेंड मास्टर। डायनामिक प्रेजेंस, उनकी ऊर्जात्मक प्रेजेंस में, उनकी ऊर्जात्मक मौजूदगी में खुद को डुबाना। तब मेरे वचनों को का बोझ लेकर मत चलना कि गौतम बुद्ध ये कहते थे, वो गौतम बुद्ध की चेतना गई। अब तू खोजना किसी प्रत्यक्ष सद्गुरु को, डायनामिक प्रेजेंस ऑफ अ सद्गुरु। एक सद्गुरु की ऊर्जात्मक मौजूदगी तुम्हारे भीतर कुछ संक्रमण कर जाती है। एक सद्गुरु के साथ का कोई ऊर्जात्मक संबंध जो तुम सेवा में स्थापित करते हो, द डायनामिक रिलेशन दैट यू सेवा टीम डेवलप इन सेवा, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ एक संबंध ही स्थापित कर रहे हो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, या तो तू बुद्ध को खोजकर उनकी डायनामिक प्रेजेंस में चले जा, या फिर तू उनके साथ कोई डायनामिक रिलेशन बना ले जिसे सेवा कहा जाता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। एक बुद्ध को खोजकर या तो क्रिएट डायनामिक रिलेशन, और या फिर बी इन द डायनामिक प्रेजेंस एज यू लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग राइट नाउ। जिस तरह तुम लोग इस मौजूदगी में आकर बैठे हो, इन दोनों में कार्य होगा। तो पहला तो कहा कि कोई प्रत्यक्ष बुद्ध खोज ले, लेकिन बुद्धा वॉज अ प्रैक्टिकल मैन। बुद्ध बड़े ही व्यवहारिक थे, प्रयोग की भाषा को समझते थे। तो उन्होंने तुरंत समझा कि इंसान जरूरी नहीं है कि हमेशा इस पूल ऑफ वाइब्रेशन में आए। तो बुद्ध ने कहा कि हमेशा तुम इस प्रेजेंस में नहीं रह सकते, तो आई गिव यू द सेकंड सूत्र। और दूसरा सूत्र क्या था? धम्मम शरणम।
गच्छामि। पहला तो सूत्र यही रहा हमेशा कि किसी प्रत्यक्ष सद्गुरु को खोजकर उनकी प्रेजेंस में आ जाओ। उनकी प्रेजेंस ही तुम्हारे अंदर बहुत काम कर देगी, तुम्हारी सोच को अलाइन कर देगी उस कॉस्मिक प्लान के साथ। या उनकी सेवा में लग जाओ, मिशन की काफी सेवा है, उसमें आ जाओ। ठीक है, ना तुम सोच में हो ना तुम सेवा में हो सकता है, क्योंकि सेवा टीम भी अब इतनी बड़ी नहीं चाहिए। इतनी तादाद में लोग सुनते हैं तो इतने सेवा में तो नहीं आ सकते, ना वो पर्सनल प्रेजेंस में आ सकते हैं, ना हो सकता है किसी सेवा में हो, और सेवा भी हो तो लिमिटेड टाइम एंड स्पेस में ही है। तो कहीं सेकंड क्या करना, तो कहा धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम का अर्थ धर्म नहीं होता था तब, धम्मम का अर्थ होता था मैसेज। बुद्ध ने जो कहा उस मैसेज की शरण में रहो, क्योंकि 24 घंटे तो आप भी सेवा नहीं करने वाले। 24 घंटे तो सौरभ प्रभु आपने कोई सेवा लोगों को असाइन नहीं कर रखी। 24 घंटे बॉम्बे कलकत्ता लीडर्स भी कुछ नहीं करने वाले। तो 24 घंटे तुम किसकी शरण में रह सकते हो, तो कहा बुद्ध के मैसेज की शरण में रहो। इफ यू आर नॉट विद द मैसेंजर, बी विद द मैसेज ऑफ मैसेंजर, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर संदेश वाहक नहीं है तो क्या हुआ, संदेश तो है ना, और उसका संदेश भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो संदेश वाहक इंपॉर्टेंट था। यदि केवल मैसेंजर की इंपॉर्टेंस होती और मैसेज की इंपॉर्टेंस नहीं होती तो भगवत गीता की जरूरत क्या थी। यदि तुम्हें कृष्ण के साथ नहीं चल पाए तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, भगवत गीता के साथ चल लो। यदि तुम एक बुद्ध के साथ नहीं चल पाए तो बुद्ध कहते हैं कोई बात नहीं, धम्मपद के साथ चल लो, बिकॉज द मैसेज एंड मैसेंजर दे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसलिए बुद्ध ने दूसरी शरणागति दी कि धम्मम शरणम गच्छामि, लिव विद हिज मैसेज। उनके मैसेज को जीवन के हर आचरण में, हर सोच के अंदर गूंथ डालो। जो ढंग वो कहते हैं, जो शील वो कहते हैं, जो ज्ञान वो कहते हैं, उसको जीवन के हर ताने बाने में गूंथ डालो। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन बुद्धा वॉज फर्दर मोर प्रैक्टिकल। उनको ये भी पता था कि जन्मों जन्म के संस्कार है तुम्हारे। बुद्ध के वचन का आधार लिया नहीं और पीछे से कोई संस्कार तुम्हारा उठा नहीं। बुद्ध इसलिए तुम्हारे और मेरे जैसे हैं। जैसा जैसा तुम सोचते हो वो सब बुद्ध ने सोचा। जहां जहां तुम कंफ्यूज होते हो वो सब कंफ्यूजन्स में से बुद्ध भी पसार हुए। सो बुद्ध रिलेटेड टू दिस ह्यूमैनिटी वेरी मच। तो बुद्ध जानते थे कि बुद्ध की शरण में भी नहीं रह पाएगा पूरा समय, बुद्ध के वचन की शरण में भी नहीं रह पाएगा, और इसलिए उसने कहा कि तीसरा मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये चुन लो ये चुन लो ये चुन लो, ऐसा नहीं है। व्हेन यू डोंट हैव दीज टू देन यू हैव द थर्ड पॉसिबिलिटी, गो टू द संघम शरणम गच्छामि। संघ यानी कम्युनिटी। बुद्ध जानते थे मनुष्य के निर्माण में कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। हमेशा कोई भी मनुष्य के निर्माण में, आज एक बच्चा पैदा भी हुआ है तो उसके विकास में, उसके निर्माण में, उसके ग्रोथ में, उसके प्रोग्रेस के अंदर उसके माँ बाप का कितना रोल है, उसके शिक्षकों का कितना रोल है, उसकी कम्युनिटी का कितना रोल है, उसके कितने ही फ्रेंड्स का रोल है, संबंधियों का रोल है, तुम्हारी बिल्डिंग का रोल है, कितने 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 रोल्स है। lot of things have been invested in a making of man. Do you agree or not? यानी बुद्ध जानते थे कि मनुष्य का निर्माण अकेले संभव नहीं है, पूरी कम्युनिटी चाहिए मनुष्य का निर्माण करने के लिए। सो ही क्रिएटेड अ कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को उन्होंने कहा संघम शरणम गच्छामि। पुराने ट्रांसलेशंस देखते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ आता है संघम शरणम गच्छामि, यानी द कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, द कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। लेकिन समय को देखते हुए हम लोग इसमें थोड़ा फेरफार करते हैं। इट इज नॉट अबाउट कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, इट इज अबाउट कम्युनिटी ऑफ राइट माइंडेड पीपल, द प्योर माइंडेड पीपल, द राइट माइंडेड पीपल। क्योंकि लाइक माइंडेड तो दारू पीने वाले भी होते हैं, लाइक माइंडेड तो सट्टा खेलने वाले भी होते हैं, वो टेरर अटैक करने वाले लोग भी लाइक माइंडेड होते हैं कि नहीं? उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं होता। दे आर वेरी मच लाइक माइंडेड पीपल।
अभी समय को देखते हुए हम लोग इसके अर्थों में फेरफार कर देते हैं। संघम शरणम गच्छामि यानी द कम्युनिटी ऑफ राइट माइंडेड पीपल, यानी सत्संगियों की कम्युनिटी में रहो। जहां तुम्हारा संस्कार तुम्हें पीछे खींचेगा, वहीं तुम्हारी ये कम्युनिटी तुम्हें किसी न किसी तरह से आगे धकेलेगी, उठाएगी। बुद्ध ने कहा, इफ अ पर्सन्स लाइफ इज इन द ब्रैकेट ऑफ दीज थ्री, कौन सा? बुद्धम शरणम गच्छामि, द नेक्स्ट इज धम्मम शरणम। बुद्ध के वचन की शरण में रहो। बुद्ध के वचन का श्रवण, चिंतन, मनन, निधि ध्यासन, ये सब चलता रहे। ये भी पता था बुद्ध को कि तुम सतत इन विचारों में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए कहा तुम्हारे को एक ऐसा फोर्ट दे दिया जाता है, सत्संगों की, भिक्षुओं की एक ऐसी कम्युनिटी बना दी जाए, तो जाओ तुम उनकी शरण में रहना। इफ योर लाइफ इज इन द ब्रैकेट ऑफ दीज थ्री शरणम, देन बुद्धा गेव द फोर्थ सूत्र, एंड द फोर्थ सूत्र द लेस नोन सूत्र, लेस नोन, क्योंकि तुमने तो यही तीन सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लेकिन बुद्ध ने कहा यदि तीन के ब्रैकेट में जीवन है तो द फोर्थ सूत्र इज चरवेति चरवेति, चलते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ो, शरण पर मत रुक जाना। क्योंकि आज का समय बुद्ध ने देख लिया था 2500 के बाद, सालों के बाद क्या होगा, और आज के समय में तुम शरण को ही सब कुछ मान लोगे। शरण मिल गई ना गुरुदेव की, अब गुरुदेव करेंगे काम। विचार कर लिया ना गुरुदेव के वचनों का, अब हमारे आचार में गुरुदेव लाएंगे। तुम कहोगे इतने सत्संग कर लिए, अब ठीक है वो कर लेंगे। नो, आगे उन्होंने क्या कहा, संघ की शरण में हो, बुद्ध की शरण में हो, या धम्म की शरण में हो, मल्टीप्लाइड बाय चरवेति चरवेति। कीप इवॉल्विंग बिकॉज देयर इज नो डेस्टिनेशन, देयर इज नो डेस्टिनेशन, देयर इज ओनली एक्सपेंशन। यहां पर किसी गंतव्य पर पहुंचना नहीं है, तुम्हें एक्सपैंड होते होते अनंत हो जाना है, बस यही गंतव्य है। कब तक करना पड़ेगा? तो बुद्ध ने कहा चरवेति चरवेति, चलते रहो, चलते रहो। ये 4 सूत्र हैं बुद्ध के जीवन का पूरा निचोड़।